होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए कि जैसे ये हम है, ये हम है, क्लियर। अब जैसे हम है आज 24 साल के, क्लियर है, हम है आज 24 साल के, और अगर हम 5 साल की बात करें, 5 साल बाद की बात करें, तो हम हो जाएंगे 29 के, क्लियर है। ये बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई समस्या? चलो अब अगर हम अपने छोटे भाई की बात करें, तो हमारा छोटा भाई जो है हमारा छोटा भाई जो है, ठीक है, वो है 22 साल का। तो अगर हम 5 साल की बात करें तो वो कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा 27 साल का, 27, क्लियर है। तो प्रेजेंट पे बात करें तो प्रेजेंट में हमारे भाई हमसे 2 साल छोटा है, 2 इयर्स। तो 5 साल बाद भी हमारा भाई 2 साल ही छोटा रहेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर है। एकदम एक्चुअल पिक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअल डाटा भी है, ठीक है। तो हमारा भाई अभी हमसे 2 साल छोटा है, तो 5 साल बाद भी 2 साल ही छोटा रहेगा, 10 साल बाद भी 2 साल ही छोटा रहेगा, क्लियर है। रिप्लाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट में हमारी 24 है, हमारे भाई की 22 है, तो प्रेजेंट में हम दोनों की टोटल एज कितनी है? 46, 46। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? ये होगी 56। 5 साल बाद हम दोनों की एज का सम कितना होगा? 56। 5 साल बाद हमारी आयु का योग क्या होता है? 56। कितना हो गया? 56, क्लियर है। तो मुझे बताइए कि प्रेजेंट में हमारी एज का योग है 46, 5 साल बाद हो गया 56, क्यों हो गया? क्योंकि हमारी एज भी 5 साल बढ़ी, हमारे भाई की एज भी 5 साल बढ़ी, टोटल 10 साल बढ़ गया, इसलिए हम दोनों की एज का सम 46 + 10 56 हो गया, क्लियर है। सेम एनवायरमेंट के बारे में कुछ अच्छा वो भी बोलेंगे, चलिए यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऋषिकेश हमारे छोटे भाई हैं, बिल्कुल एज होगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट में हमारी एज है 24, हमारे भाई की एज है 22, तो प्रेजेंट में हमारी एज का रेशियो हमारी एज का रेशियो 12:11। वर्तमान में हमारी आयु का अनुपात कितना है? 12:11। लेकिन 5 साल बाद हमारी आयु का रेशियो देखेंगे तो मेरी 29 हमारे छोटे भाई की 27, कितना होगा? 29:27। मतलब प्रेजेंट में कितना था? प्रेजेंट में वर्तमान में था 12:11 और 5 साल बाद हो गया 29:27, कितना हो गया? 29:27। तो बात यह है कि रेशियो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो रेशियो हमारी एज का वर्तमान में है 5 साल बाद भी हमारी एज का रेशियो वही होगा, रेशियो चेंज हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक। समझ आ रहा है? आज जॉइन किए, सबका कमेंट देख रहा हूं मैं, रवि तुम्हारा, वीरेंद्र तुम्हारा भी गलत बात है। तो एज का जो रेशियो वो कांस्टेंट नहीं होता, वो बदलता रहता है। वर्तमान में हमारी एज का रेशियो 12:11 है, लेकिन 5 साल बाद यही रेशियो बढ़कर चेंज होकर 29:27 हो गया। तो रेशियो जो है एज का बदलता रहता है कि नहीं? ये एज देखो यहाँ पे 12 से 29 कितना बढ़ गया? 17 यूनिट। यहाँ 11 से 27 होगा तो ये हो गया 16 यूनिट। तो पहले हमको गैप को सेम बनाना पड़ता है, बताइए यहाँ तक कोई समस्या? तो ये पहले पिक्चर है, प्रॉब्लम है जिसकी जो क्लियर होनी चाहिए आपको। ये पिक्चर क्लियर है तो इसी पर बेस्ड बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल आपको कराऊंगा। कोई कंसेप्ट कोई नहीं लगना, रेशियो का ही लग रहा है। एज के बारे में सभी को पता है, क्योंकि उम्र ढलने से आदमी हमेशा परेशान होता है, तो एज का कंसेप्ट सभी को पता है। करेंगे सवाल नंबर 1। सीट इसकी डल चुकी है, रेशियो 3 है सीट। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। क्वेश्चन में बोला है कि वर्तमान में प्रेजेंट में ए और बी की एज का जो रेशियो है वो 8:9 है। प्रेजेंट में एज का रेशियो कितना? 8:9। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना? 8:9। प्रेजेंट से 9 साल बाद ये रेशियो 19:21 हो जाएगा। तो प्रेजेंट से 9 इयर्स के बाद ये जो रेशियो है ए और बी की एज का रेशियो बढ़कर 19:21 हो जाएगा, 19:21 हो जाएगा। सी इज 3 इयर्स, ये 2018 प्री का सवाल है, ये 2018 का ही सवाल है। क्वेश्चन बोला है सी इज 3 इयर्स यंगर टू बी। सी जो है बी से 3 साल छोटा है, तो सी की प्रेजेंट एज क्या है? सी जो है बी से 3 साल यंगर है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु क्या है? बताइए, सॉल्व इट। सूरज करे बाल चढ़ जाते हैं सर। बिल्कुल मेंस के लिए सफिशिएंट है, ये मेंस का लेवल मैक्सिमम है। ये भी टफ सवाल है मेंस के हिसाब से, कभी भी प्रॉब्लम है जिसे नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। हाँ, आर क्या हुआ फिर आपका मेंस के एग्जाम में? तो मुझे पता है प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो 8:9 है, 9 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो 19:21 हो गया। सी की प्रेजेंट एज बताइए। तो सी की प्रेजेंट एज हम बाद में निकालेंगे, पहले हम बी की प्रेजेंट एज निकालते हैं, तो मुझे बताइए अगर ये 9 साल बाद की कहानी है तो ए भी 9 साल बड़ा होगा, बी की एज भी 9 साल बड़ी होगी। तो ए की एज 8 यूनिट से 19 होगी, कितना बढ़ गया? 11 यूनिट। बी की एज 9 यूनिट से 21 होगी, कितना बढ़ गया? 12 यूनिट। तो ये तो अलग अलग है, ये 11 यूनिट, ये 12 यूनिट अलग अलग है। तो सबसे पहले डिफरेंस को, हाँ बिल्कुल कैलकुलेटिव आया है इस बार का पेपर, सबसे पहले डिफरेंस को सेम बनाइए। सबसे पहले डिफरेंस को क्या बनाइए आप लोग? सेम बनाइए, इक्वल बनाइए। तो यहाँ पे 8 - 9 कितने का गैप है? 1। यहाँ पे 19 और 21 कितने का गैप है? 2। तो डिफरेंस को सेम बनाने के लिए डिफरेंस के उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 2 का गैप है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 - 9 1 का गैप है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यही ट्रिक बताई है मैंने, यही ट्रिक बताई है ना ऑप्शन को करने के लिए, डिफरेंस सेम करने के लिए। तो ये हो जाएगा 16:18। दिस विल बिकम 16:18 और ये हो जाएगा 19:21। 19:21 बोलो हाँ कोई समस्या? तो ए कितना होगा? 16 से बढ़कर 19 होगा, कितना बढ़ेगा? 3 यूनिट। बी 18 से बढ़कर 21 होगा, कितना बढ़ेगा? 3 यूनिट। और इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 साल के बराबर है। अगर 3 यूनिट के लिए 9 साल के बराबर है, तो अगर 3 के लिए 9 साल के बराबर, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी? 18 यूनिट। तो बी की प्रेजेंट एज 18 यूनिट कितनी? 54 साल। तो बी की वर्तमान एज 54 साल है कि नहीं? बी की प्रेजेंट एज है 54 साल। बी से जो सी है 3 साल छोटा है, तो सी की प्रेजेंट एज होगी 51 साल। सी ऑप्शन आंसर 51 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा सवाल है, आसानी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। विवेक भाई ऑप्शन भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं ऑप्शन से बता देता हूं, ऑप्शन से भी कर सकते हो। मुझे बताइए सी का, अगर देखो यहाँ पे बी की जो एज है, बी की जो प्रेजेंट में एज है वो कितनी है? बी की जो प्रेजेंट में एज है वो 9 यूनिट है, बी की प्रेजेंट में 9 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सी की एज, सी की एज ये है, सी जो है बी से 3 साल छोटा है, तो बी की एज यही होगी। सब ऑप्शन में 3 जोड़ो, सब ऑप्शन में 3 जोड़ो। अब जो ऑप्शन तुम्हारा, जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर होगा, बी की एज जो है 9 का मल्टीपल होगी। 52 नहीं कटता 9 से, 51 नहीं कटता 9 से, 55 नहीं कटता 9 से, 54 कटता है 9 से, यही आंसर हो जाएगा, सी खत्म। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। प्रॉब्लम और एस्केलेटर भी करा देंगे भैया कमेंट बॉक्स में, इसको करिए आप। सवाल नंबर 2 को अंजलि आप तो एकदम लाल लाल स्माइल, ये क्या है भेजती जा रही है, इतना गुस्सा क्यों? अच्छा मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, मुझे बताइए गुस्सा क्यों? 9:8 रेशियो आ रहा है बच्चों का, रंजीत का, उपेंद्र का, मनीषा का। हाँ सुन रहे हैं अंजलि, हम तुम्हारा सुन रहे हैं, बताइए तुम्हारी बात सुन रहे हैं, बताइए क्या हुआ? सुन रहा हूं मैं, बताइए। अभी भी गुस्सा है? कुछ बोली तो सही, सभी सही किए। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। दिवी यू आर नॉट ब्लॉक्ड, डोंट बी सो श्योर। आंसर मेरा नहीं देखते, ठीक
बी 6:5, वर्तमान में ए और बी की एज का रेशियो 6:5 है। तो देखो ये दो बंदे हैं ए और बी, इनकी वर्तमान में एज का रेशियो 6:5 है। 4 ईयर से वो 4 साल पहले ये रेशियो 5:4 था। तो वर्तमान में प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 6:5। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो 6:5 है, जबकि ये जो रेशियो है 4 साल पहले ये रेशियो 5:4 था। तो 4 साल पहले 4 इयर्स एगो ये रेशियो 5:4 था। तो मुझे एक बात बताइए, ए और बी की एज का रेशियो 12 साल बाद कितना होगा? 12 साल बाद कितना होगा? 12 साल। अब मुझे बताइए कि 4 साल पहले की बात है तो ए बी 4 साल घटेगा, बी भी 4 साल घटेगा, मतलब जो गैप है 4 साल होना चाहिए। ए का और बी का गैप 4 साल होना चाहिए। देखो ए की जो एज है, ए की जो एज है 5 से 6 बड़ी 1 यूनिट। मुझे बताइए बी की जो एज है 4 से 5 बड़ी 1 यूनिट। तो दोनों जगह गैप सेम है, दोनों जगह गैप सेम है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि 4 साल का मतलब 1 यूनिट है। 4 साल का मतलब है 1 यूनिट। आपसे पूछा कि वर्तमान से 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? तो वर्तमान से 12 इयर्स बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? अगर 4 साल का मतलब 1 यूनिट है तो 12 साल का मतलब होगा 3 यूनिट। 12 साल का मतलब होगा 3 यूनिट। बोलो हाँ। तो 6 + 3 9 कर दीजिए, 5 + 3 8 कर दीजिए। सीधा शॉर्टकट में आपका आंसर आ जाएगा 9 + 8। आपको एज निकालने की जरूरत ही नहीं है। अंजलि गलत आंसर है आपका, बी सी आंसर है। सौरभ अब तुमको क्या हो गया? सोनू का सही आंसर है, स्वप्निल का सही है, सौरभ गुस्सा हो रहे हैं। डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 9 + 8। विनोद कह रहे हैं अंजलि तो आती जाती रहेंगे, पढ़ाते रहें। जहर कराओ, जहर आते नहीं सवाल पेपर में, ठीक है। प्रॉब्लम है जिससे आसान सवाल आते हैं, बच्चे जो मेंस का पेपर देखा है उनको भी पता है कि प्रॉब्लम है जिससे कैसा सवाल आज के पेपर में आया है, ठीक है। सौरभ तुम्हारा भी आंसर सही है, कर लोगे सवाल। अगला क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 बनाइए। सवाल नंबर 3 मनीषा अंकित, ओके नाम। सौरभ तुमने भी सही बताया है, शॉर्ट पार्शियलिटी नहीं हो रही। प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन आर 36 और 50। वर्तमान में दो व्यक्तियों की एज का रेशियो 36 और 50 है। 36 और 50 एज रेशियो नहीं, उनकी एज 36 साल और 50 साल है वर्तमान में। तो पूछा यह है कि कितने सालों बाद, आफ्टर n ईयर्स, यदि n सालों के बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाता है तो बताइए n का मान क्या है। तो ऐसे सालों को करो, ऑप्शन से करोगे। 3:4 करना है। अगर मैं 4 ऑप्शन मानता हूं तो 40 से 54, 3:4 नहीं होता, 6 मानते हो तो 42 और 56। अगर तुम ये सी ऑप्शन आंसर मानते हो 6, सी ऑप्शन मानते हो 6 तो 36 6 42 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे 50 से 56 हो जाएगा। तो 6 साल के बाद एज का रेशियो 14 42 14 56 3:4 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 6, सी ऑप्शन खत्म। 3 क्यों ऐड किया? आपसे देखो 4 साल, ये प्रेजेंट में एज का रेशियो 6:5 है। 4 साल पहले एज का रेशियो 5:4 था, तो एज 5 से 6 1 यूनिट बढ़ी, और बी की एज भी 4 से 5 1 यूनिट बढ़ी। देखो गैप दोनों जगह सेम है 1 1, और यहां पे कितने का गैप है? 4 साल का, तो ये 1 यूनिट। 4 साल पहले ये था, प्रेजेंट में ये हो गया, तो 1 यूनिट ये बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ ये बढ़ा, तो ये 1 यूनिट 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछा 12 साल बाद कितना होगा? तो 4 साल का तो 1 यूनिट, तो 12 साल का 3 होगा, तो 3 3 बढ़ जाएगा रेशियो, 3 3 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन से सी। ऑप्शन से करिए, वेरी इजी। अगला नेक्स्ट बनाइए जल्दी से शीट। अभिनव का सबसे पहले आया था आंसर, अभिनव का। देखो गौर से देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 इयर्स नाउ। प्रेजेंट में फादर और सन की एज का रेशियो का सम 100 साल है। 5 साल पहले उनकी एज 2:1 के रेशियो में थी। तो बताइए फादर और सन की एज का रेशियो 10 साल बाद कितना होगा? कितना इजी क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है, जल्दी से बनाइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 आप ग्रुप में डाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अरमान का भी आंसर आता है, नहीं मैं अभी कानपुर से नहीं हूं, बेसिक से नहीं करना है क्वेश्चन। 5 साल पहले उनकी एज का रेशियो 2:1 था। तो 5 साल पहले फादर और सन की एज का रेशियो 5 साल पहले 2:1 था। 5 साल पहले 2:1 था, यानी कि 5 साल पहले की बात करोगे तो फादर भी 5 साल कम होगा और सन भी 5 साल कम होगा। टोटल कितना कम हो जाएगा? 10 साल। तो 5 साल पहले फादर और सन की जो टोटल एज है वो कितनी रहेगी? 90 ईयर्स। कितनी रहेगी? 90 ईयर्स रहेगी। तो फादर की एज 2 यूनिट है, सन की एज 1 यूनिट है, तो टोटल कितना होगा? 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो फादर कितने का है? फादर है 30 दूनी 60 और सन है 30 साल का। तो फादर की एज 60 है, सन की एज 30 है। कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले इनकी एज 60 और 30 है। पूछा है 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? तो ये आज से 5 साल पहले की एज है। पूछा आज से 10 साल की बात, तो पहले इसमें क्या ऐड कर दोगे? 15 ऐड कर दोगे। 15 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आज से 5 साल पुरानी एज। आपसे पूछा आज से 10 साल बाद, तो टोटल 15 ऐड करना पड़ेगा। तो 75 और ये 45, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5:3, ए ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर 5। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 5:x। ठीक है, दो बंदे हैं ए और बी, उनकी एजेस का रेशियो दे रखा है। ए जो है सी से 18 साल छोटा है, इज 18 ईयर्स यंगर टू सी। आफ्टर 9 ईयर्स सी विल बी 47 ईयर्स ओल्ड। तो यहां पे बोला है कि 9 साल के बाद जो अपना बंदा सी है वो 47 साल का हो जाएगा। तो ओके, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी सेम एज दैट ऑफ एज ऑफ सी। और ए और बी की जो एज का जो डिफरेंस है वो सी की एज के बराबर है। तो आपसे पूछा एक्स की वैल्यू क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कोई ब्लॉक नहीं है, क्वेश्चन में फोकस करिए। क्वेश्चन में फोकस करो ध्यान से कि दो बंदे हैं ए और बी, उनकी जो एज का, उनकी आयु का जो रेशियो है वो कितना है भैया? मेरे वो है 5:x एजेस का रेशियो है। ठीक है, और यहां पे ये बोला है ए जो है सी से 18 साल छोटा है, तो ए जो है सी से 18 साल छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज सेम एज द एज ऑफ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, अब मुझे बताइए कि 9 साल बाद सी 47 का होगा। अगर 9 साल बाद सी 47 का होगा तो प्रेजेंट में सी कितने का? 38 साल का। प्रेजेंट में सी की एज कितने? 38 इयर्स। 9 साल बाद 47 का हो जाएगा। साजिद नाम ले लिया, ठीक है, कितना हो जाएगा? 38। प्रेजेंट में 38 साल का है, 9 साल बाद ऑटोमेटिकली 47 का होगा। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि बंदा जो ए है, ए की जो उम्र है वो सी से 18 साल कम है। ए सी से 18 साल छोटा है। अगर सी वर्तमान में 38 साल का है तो ए इससे 18 साल छोटा है, यानी कि कितने का होगा? 20 साल का होगा। ए की जो एज होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। ए की जो एज होगी वो कितनी होगी? 20। कितनी होगी? 20। तो 5 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? तुमको 20 दे रखी है। क्लियर है ना? अच्छा, क्वेश्चन में हमसे ये बोला है डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी सेम एज दैट ऑफ एज ऑफ सी। क्लियर है? ए और बी की जो एज का डिफरेंस है वो सी की एज के समान है, यानी कि अगर ए की एज 20 साल है तो बी की जो एज है 38 ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी? 58 हो जाएगी। बोलो कितनी हो जाएगी? 58 हो जाएगी कि नहीं? मुझे पता है, कोई दिक्कत है? 58 होगी। अगर 20 का मतलब 5 है तो 58 का मतलब कितना होगा? बटे 4 होगा। 58 का मतलब कितना होगा? बटे 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 14.5। क्वेश्चन का आंसर होगा सी 14.5। आवाज नहीं आ रहा, आवाज आ रहा है?
परसेंटेज का थर्ड सीट का 33-34 करा दीजिए। उसको मैं करा दूंगा, पहले क्वेश्चन पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर जो है 5वें का जो आंसर है सी ऑप्शन है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। दो बंदे ए और बी, उनकी प्रेजेंट में एज का रेशियो 5:x है, कितना 5:x। 9 साल बाद सी 47 का होगा, तो प्रेजेंट में सी कितने साल का है? प्रेजेंट में सी 38 साल का है। और ए की जो एज जो है सी से 18 साल छोटा है, तो ए की जो उम्र है वो कितनी होगी? 20 साल होगी। 18 साल छोटा 38 से 18 कम कर दो तो 20। ए और बी की जो एज का डिफरेंस है वो सी की एज के बराबर है। एक्चुअली यहां पे सारे जो ऑप्शन एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी रखी है, तो डिफरेंस आप बड़ा लोगे। मतलब अगर ए की एज 20 साल है तो बी की एज 38 ज्यादा यानी कि कितनी होगी? 58 ईयर्स होगी। बोलो कोई दिक्कत है? अगर 20 साल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 58 को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 58/5 यानी कि 14.5। अगर यहां से 1/4 हो रहा है तो यहां भी 1/4 कर देंगे। 14.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 4 कहां से आया? 4 कहां से? मुझे एक बताइए कि आपसे पूछा एक्स की वैल्यू, अगर आपसे बी की एज पूछी होती तो आंसर 58 साल हो जाता। आप मुझे एक बात बताइए, 20 ए की एज कितनी है? 20 साल, बी की एज कितनी है? 58 साल। जब मैं इनकी एज का रेशियो लूंगा तो 4 से 5 बार कट जाएगा, 4 5 20 और 4 से 58 कितनी बार कट जाएगा? 14.5। कितना का रेशियो? 5 रेशियो 14.5 आएगा। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रेशियो? 5:x। तो इसी एक्स का मतलब क्या? इसी एक्स का मतलब 14.5 है। 14.5 क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? एक्स का मतलब 14.5। एडवांस पूरा अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट होने के बाद होगा विजय। यहां तक बात समझ में आ रही? 14.5 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? 58 कहां से आया? ए की एज 20 साल है, बी की एज का अंतर जो सी की उम्र के बराबर है। सी की उम्र कितनी? 38। ए की 20 है तो बी की कितनी होगी? 38 ज्यादा 58 हो जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अच्छे सवाल हैं। सवाल नंबर 6, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जल्दी से बनाइए। ओम प्रकाश क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, बैंक में भी इसी टाइप के सवाल आते हैं। 14.5 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? दिव्य बैंक में भी इसी लेवल के सवाल आते हैं। बाई ऑप्शन 14 नहीं होगा, 14.5 है। सी अगर 47 साल का होगा 9 साल बाद, तो प्रेजेंट में कितने का होगा? प्रेजेंट में 38 साल का होगा। सवाल नंबर 6 देखिए। ए बॉय वाज आस्क्ड ऑफ हिज एज बाय हिज फ्रेंड। एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी उम्र पूछी। एक दोस्त ने अपने दोस्त से उसकी उम्र पूछी। ठीक है? ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी एसएससी के सिलेबस में नहीं है तो प्रोबेबिलिटी में नहीं कराऊंगा। ठीक है? चलो इधर देखो, पहली बार लाइव ध्यान समझना कि एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड से उसकी उम्र पूछी, तो क्या जवाब दिया उसने? सीधा सीधा नहीं जवाब देगा, तुम्हारी तरह है। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द नंबर यू गेट व्हेन यू सबट्रैक्ट 25 टाइम्स ऑफ माय एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माय एज विल बी थ्राइस योर एज। इफ द फ्रेंड्स एज 14 देन द एज ऑफ द बॉय इज। जस्ट सॉल्व इट। दिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन में बोला गया है, एक दोस्त ने अपने एक दोस्त से उसकी उम्र पूछी, तो लड़के ने क्या जवाब दिया? द नंबर यू गेट व्हेन यू सबट्रैक्ट 25 टाइम्स माय एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माय एज। तो सपोज यहां पे मुझे एक वेरिएबल मानना ही पड़ेगा, तो सपोज मैंने बॉय की एज को x मान लिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पेपर में है तो जैसे जैसे सवाल बोले, है ना, बाई ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते चलो। सपोज बॉय की एज x है, तो क्वेश्चन में बोला है कि मेरी एज के स्क्वायर की 2 गुने से। ठीक है? द नंबर यू गेट व्हेन यू सबट्रैक्ट 25 टाइम्स ऑफ माय एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माय एज। मेरी एज के स्क्वायर के 2 गुने से जब तुम मेरी एज का 25 गुना सबट्रैक्ट करोगे, मेरी एज का 25 गुना कितना? 25x घटाओगे, तो जो नंबर आएगा विल बी थ्राइस ऑफ योर एज, वो तुम्हारी एज का 3 गुना होगा। अगर यहां पे दिया है कि फ्रेंड की एज 14 है, अगर फ्रेंड की एज 14 है तो 14 का 3 गुना कितना नंबर आएगा? 42 आएगा। आपसे पूछा है लड़के की उम्र, तो क्वाड्रेटिक बन गई। क्या इसको सॉल्व करना नहीं जानते हो? वही बिल्कुल मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। ठीक है? इस वाले सवाल पे फोकस करो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऑप्शन से बनाऊंगा। एक बॉय से उसकी उम्र पूछी, किसके दोस्त ने पूछी, तो बॉय ने क्या जवाब दिया? सपोज बॉय की एज x मान ली कि मेरी एज के स्क्वायर के 2 गुने से मेरी एज का 25 गुना घटा लो, तो बेटा जो तेरी एज है ना, तेरे दोस्त की, लड़के के दोस्त की जो उसके 3 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 गुना आ जाएगा। जबकि फ्रेंड की 14 है तो 14 का 3 गुना यानी कि कितना आ जाएगा? 42। हां संतोष बिल्कुल। तो आपसे पूछा है बॉय की एज क्या है, लड़के की उम्र क्या है। ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको ऑप्शन से बनाइए। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वही मेरा आंसर होगा। पहली बात तो इस टाइप के सवालों में यूनिट डिजिट का विशेषकर यूज करिए। यहां पे यूनिट डिजिट 2 दिखा है। अगर मैं 28 आंसर मानता हूं तो 28 का स्क्वायर 784 और 784 का यूनिट डिजिट 4 और 4 दूनी 8 और 25 into 28 होगा। यहां से यूनिट डिजिट का डिफरेंस 8 होगा, मतलब ये आंसर नहीं है। ये आंसर नहीं। अगर मैं 21 आंसर मानूंगा तो यहां से 21 का स्क्वायर इन 441 दूनी 882 और 21 into 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4.5 475। यहां से डिफरेंस लोगे, 2 नहीं आएगा। अगर मैं सी ऑप्शन मानता हूं 14 यहां पे रखोगे तो ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, यहां से यूनिट डिजिट 2 आएगा और 25 into 14 करोगे यूनिट डिजिट 0 आएगा। 2 - 0 2, यहां यूनिट डिजिट 2 ही है, मतलब ये आंसर हो सकता है। 25 लोगे, अगर 25 लोगे तो देखो 25 का स्क्वायर 625 दूनी, यहां पे तुम्हारा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। 25 into 25 625 यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 0 में से देखो 10 में से 5 जहां से लेकर घटाओगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। केवल सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, यही आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मोहन, निखिल, श्याम सभी का आंसर आ रहा है। तो जब भी आप इस तरीके से अटक जाओ क्वाड्रेटिक में, तो आप ऑप्शन से उसको सॉल्व कर लो। कर लोगे? अब कर लोगे ना? सी आंसर है। निखिल का, मोहन का, रागिनी का, दिवांशु का, सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है? नेट बहुत लगता है। मोहन का, रजनीश का, जॉय नाम है तुम्हारा, 2 हफ्ते से नाम लगा रहे हो। ऑप्शन वाला तरीका रंजीत को पसंद आ रहा है। हिंदी में पढ़कर सवाल लगाएंगे। सॉल्यूशन तो आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व ही करना। क्वाड्रेटिक को 42 को इधर ले जाके इसको ब्रेक कर लो फैक्टर में, तो लंबा पड़ेगा। हाँ अमित, समझ में आ रहा है आपको? बेसिक तो ये है कि 42 को इधर ले जाके द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो। ठीक है? नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है। ये समझ में आया ऑप्शन वाला तरीका? ये क्वाड्रेटिक आपको लिखनी पड़ेगी, तो इसको सॉल्व करना है, एक्स के लिए निकालना है, तो 42 को ले जाओगे तो माइनस का 42 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां पे इसके ऐसे फैक्टर कर लो, 42 दूनी 84, जिनका प्रोडक्ट तो 84 हो और डिफरेंस कितना हो 25 हो। 42 दूनी 84 और डिफरेंस कितना हो 25 हो, तो सभी को पता है 28 84 और 28 से 3 घटाओ 25, तो 25 को ऐसे लिख दोगे माइनस का 28x प्लस का 3x माइनस 42 बराबर 0। ऐसे ब्रेक कर लो, 42 दूनी 84। क्लियर है? चलिए बाई ऑप्शन से कर लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है? प्रॉफिट और लॉस का फ्री क्लास। हाँ चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त बढ़िया प्यारा सवाल है, करने की कोशिश करोगे। मैं ये सब बैंकिंग में भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज बेस्ड वाले। जल्दी से करिए, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। रवि नाम है तुम्हारा, जल्दी। ऑप्शन ट्रिक अच्छा है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 7।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। हाँ फास्ट, 54 और 45, वेरी गुड वेरी गुड। इस सवाल को भी आप ऑप्शन से उठा सकते हो। ए कहता है यदि आप मेरी स्वयं की आयु को उलट देते हैं तो आंकड़े मेरी भाई की आयु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए ने यह कहा कि आप मेरी एज के अंकों को रिवर्स कर दो तो मेरे बड़े भैया की एज आ जाएगी, वह मेरे भाई की एज आ जाएगी, वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है, जो भाई है उसका जो है उससे बड़ा है, और हमारी उम्र के बीच का अंतर हमारी उम्रों के योग का 1/11 है, और हमारी एजेस के बीच का डिफरेंस जो है, हमारी एजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी एज के सम का 1/11 है। तो ए के भाई की आयु क्या है? ए के भाई की आयु आपको बतानी है, ए के भाई की आयु आपको बतानी है। करिए जल्दी से भाई, ऑप्शन करिए, कैसे करिए? बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन करने का ऑप्शन, बेस्ट मेथड क्या हो जाएगा? ऑप्शन। तो जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, मुझे बताइए, सॉरी बंदा ए है, ए ने कहा कि आप मेरी एज के अंकों को उलट दो, अंक जो है उनको अलग कर दो, इकाई का दहाई का बना दो, दहाई का इकाई का अंक बना दो, तो मेरे भाई की एज आ जाएगी, और मेरा जो भाई है, ए का जो भाई है वो एज में ए से बड़ा है, और दोनों भाइयों की उम्र के बीच का अंतर, दोनों भाइयों के एजिस के सम का 1/11 है, तो ए के भाई की एज पूछिए, बताइए। अब यहां पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत है। पहले देखो कि सपोज ए के भाई की एज 45 है, तो अगर देखो ए की एज की रिवर्स कर दो तो भाई की एज आ जाएगी, भाई की एज के अंकों को रिवर्स कर दो तो ए की एज आ जाएगी, दोनों के अंकों को रिवर्स करने से आ जाती है। अगर ए के भाई की एज 45 है तो ए की एज कितनी होगी? 54। भैया ए की एज हो जाएगी 54, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का भाई बड़ा होना चाहिए, तो ये तो उल्टा हो गया, तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो आंसर ही नहीं हो सकता। क्यों आंसर नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम ए के भैया की एज 45 लेंगे तो ए की एज 54 होगी, अगर ए की एज 54 होगी तो ए भाई से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है। अगर मैं 25 आंसर मानता हूं कि ए के भैया की एज 25 है तो ए कितने साल का हो जाएगा? 52 साल का, रिवर्स कर दोगे तो ए बड़ा हो गया अपने भाई से, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर या तो मेरे पास बी ऑप्शन है या डी, किसी एक को चेक कर लो। अगर मैं 54 मानता हूं, अगर मैं 54 मानता हूं, अगर ए के भाई की एज में 54 मानता हूं तो ए की एज होगी 45, ए की एज कितनी हो जाएगी? 45, और ए के भाई की एज कितनी हो जाएगी? ए के भाई की एज हो जाएगी 54। क्लियर? क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों की एज का डिफरेंस, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 साल आ रहा है। दोनों भाइयों की एज के सम का, दोनों भाई यानी कि एक 54, एक 45 और उसके भाई की 54, दोनों भाइयों की एज के सम का 1/11 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आंसर आ जाएगा 45 + 54 होता है 99, 99 का 1/11 कर दीजिए, 11 99, तो देखो डिफरेंस 9 आ गया, डिफरेंस 9 आ गया, बात सेटिस्फाई होगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब बी ऑप्शन ही सही उत्तर होगा, बाई ऑप्शन। हाँ शशांक बिल्कुल। ए सेज इफ यू रिवर्स माय एज, ए ने ये कहा कि आप मेरी, इफ यू रिवर्स माय ओन एज द फिगर रिप्रेजेंट माय ब्रदर्स एज, ए ने बोला कि आप मेरी एज के डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो मेरे ब्रदर की एज आ जाएगी। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी, ए का जो ब्रदर है वो ए से सीनियर है, एंड दोनों ब्रदर की एज का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन आवर एजेस, वो उन दोनों की एज इज 1/11 ऑफ सम देयर 1/11 ऑफ देयर सम, उनकी एज के सम का 1/11 है, तो ए के ब्रदर की एज आपसे पूछिए। ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ए की एज को ही क्यों मानेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है ना कि ए जो है छोटा है, ए का भाई बड़ा है ए से, ठीक है। बाय मेथड भी मैं करा देता हूं, गौर से समझ, बाय मेथड भी मैं करा देता हूं, गौर से समझना। मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या का यूनिट डिजिट, अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, 10 से डिजिट y है, तो संख्या क्या होती है? संख्या होती है 10y + x, ये होती है 10y + x। जैसे कि मैं आपसे कहूं 25, 25 को आप कैसे लिखोगे? 25 को लिखते हो 5 और 10 × 2, मतलब 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 × 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो अगर मैं यहाँ पे ए की एज, जाहिर सी बात है 2 डिजिट में है, ए की जो उम्र है वो 2 डिजिट में है, 2 अंकों में, तो ए की एज को जो हम मान लेते हैं 10y + x मान लेते हैं। ए की एज को क्या मान लेते हैं? 10y + x, जहां x यूनिट डिजिट है, y 10 डिजिट है। इतनी बात समझो, पार्टनरशिप भी होगा, पार्टनरशिप तो आसान टॉपिक है, पहले इस पे फोकस कर लो। अगर ए की एज ये है तो ए के ब्रदर की एज क्या होगी? ए के भाई की एज क्या होगी? ए के ब्रदर की एज क्या होगी? ए के ब्रदर की एज इसका रिवर्स करने पे आ जाएगी, यानी कि ए के ब्रदर की एज हो जाएगी 10x + y, 10x + y, जस्ट अंकों को रिवर्स कर दो, इतना बात तो आपको पता होगा, 10x + y। क्वेश्चन में ये बोला है भैया, मेरे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की एज का जो डिफरेंस है, दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस, भैया ए का ब्रदर बड़ा है तो दोनों की एज का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 10x में से x को हटाओगे 9x, और y में से 10y को हटाओगे 9y आ जाएगा। ए का ब्रदर बड़ा है ए से, तो दोनों की एज का डिफरेंस होगा, जिसमें से जिसको हटा दोगे, दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो 1/11 है, दोनों ब्रदर की एज के सम के, तो 10y + y 11y, x + 10x 11x, तो ये आ जाएगा 11x + 11y। दोनों की एज के सम का 1/11 है, तो यहां से 9x - 9y बराबर 11 से 11 कट जाएगा x + y, ठीक है। तो 9x - x कितना हो जाएगा? 8x, - 9y + y कितना हो जाएगा? 10y, x/y कितना आ जाएगा? 10/8, 5/4, x/y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4, बोलो हाँ हाँ। आप परवेश क्वेश्चन पे फोकस करो, क्लियर है? तो यहां पे ए की एज होगी, एक ब्रदर की एज होगी, दोनों की एज का डिफरेंस, उनकी एज के सम का कितना होगा? 1/11, तो x और y का रेशियो आ गया, ये अनुपात आ गया, x और y की वैल्यू नहीं आई, x और y की एज का रेशियो आ गया, x और y का रेशियो आ गया। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे x और y की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। देखो 5/4 है, ये 10/8 भी हो सकता है, ये 2.5/2 भी हो सकता है, क्लियर? ये ऐसा कुछ भी रेशियो हो सकता है, लेकिन है 5/4। मुझे बताइए क्या किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट कभी पॉइंट में, कभी दशमलव में हो सकता है? मतलब ये तो होगा नहीं। डिजिट जो है हमेशा एक अंक की होती है, डिजिट जो है हमेशा, रागनी ऑप्शन से बेस्ट है, हमें पता है, डिजिट एक अंक की होती है। अगर मैं 5/4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 अंकों का बन जाएगा, मतलब ये भी नहीं लोगे आप। मतलब x और y की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 5 और 4, केवल यही वैल्यू पॉसिबल है x और y की, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं, क्योंकि डिजिट है, डिजिट इंटीजर होगा। तो यहां पे आपसे पूछे ए के ब्रदर की x 5 है तो y 4 को 50 + 4 54 हो जाएगा, यही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, गुस्सा ना करो। सवाल नंबर 8 बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ दिवान सवाल बनाओ आप, ऑप्शन वाला मेथड बेस्ट है, हमें पता है, ठीक है। ऑप्शन से ही करना सबसे सही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री भूपल कम समझ में आ रही क्यों? एक एज पहले मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CI SI भी करवाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बाद में देखेंगे, पहला अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कवर करो, हैं? दिख रहा है रामदेव मुझे तुम्हारा मैसेज। क्वेश्चन आपके सामने, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड एबी 48 साल। रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। टुडे एबी इज 4 इयर्स ओल्डर देन श्वेता, वर्तमान में एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ी है। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड श्वेता इज 4:7। प्रेजेंट में रिया और श्वेता की जो एज का रेशियो है 4:7 है। व्हाट वाज एबीज एज 2 इयर्स अगो, एबी की एज 2 साल पहले क्या थी? सॉल्व करिए।
सॉल्व करिए क्वेश्चन आपके सामने। प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड एबी 48। प्रेजेंट में रिया और एबी की जो एज का सम है, वर्तमान में रिया और एबी की एज का सम 48 साल है। टुडे वर्तमान में एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ा है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रेस्पेक्टिव रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड श्वेता इज 4:7। प्रेजेंट में रिया और श्वेता की एज का रेशियो, प्रेजेंट में रिया और श्वेता की जो एज का रेशियो है वो कितना है? 4:7। 4:7 रिया और श्वेता की एज का रेशियो कितना? 4:7। क्लियर है। और एबी जो है वो 4 साल ओल्डर है श्वेता से। क्लियर है, एबी जो है 4 साल ओल्डर है श्वेता से। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे एबी की एज 2 साल पहले क्या थी, आप बताइए क्वेश्चन को कैसे करोगे। यहाँ पे सीधा आप देख सकते हो कि एबी जो है 4 साल ओल्डर है श्वेता से, यानी कि एबी की जो एज है वो श्वेता से 4 वर्ष ज्यादा है। कितनी है? 4 वर्ष ज्यादा है। क्लियर है, तो अगर यहाँ पे एबी की जगह तुम रख दोगे श्वेता की एज प्लस, समझते ना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रिया और एबी की एज का सम प्रेजेंट में 48 है, लेकिन एबी के बारे में एक स्टेटमेंट है, रिया की एज 16 होगी। आपसे पूछा है एबी की एज। क्लियर, आपसे पूछा एबी की एज। अच्छा, 1 किलो 4 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की वैल्यू 28 हो जाएगी। कैसे भी कर सकते हो, 7 की वैल्यू 28 हो गई तो ये एबी कितना? एबी श्वेता से 4 साल बड़ा है, तो एबी की एज कितनी आ गई? एबी की एज आ गई 32 साल। एबी वर्तमान में 32 साल का है, लेकिन पूछा 2 साल पहले एबी की एज, तो 2 साल पहले एबी कितने का होगा? 30 साल का होगा, 30 इयर्स का होगा 2 साल पहले। ए ऑप्शन आंसर नहीं है, बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे, मोहन, रीना, रागनी, आंसर जो 30 साल पहले है, 30 होगा, क्योंकि एबी की एज 2 साल पहले बताने, तो 2 साल पहले एबी की एज 32 में से 2 घटा दो, 30 साल रही होगी। बताइए, क्लियर है। रिया और एबी की एज का सम 48 है, ये बोला गया है। एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ा है, तो एबी का मतलब रिया प्लस एबी 48 का है। एबी मतलब श्वेता से 4 साल बड़ा, तो एबी का मतलब प्लस 4 48। यहां रिया प्लस श्वेता की एज का सम 44 आ गया। रिया और श्वेता की एज का रेशियो 4:5:7 है, जबकि उनकी एज का सम 44 है, तो 44 को 4:5:7 में ब्रेक कर दो तो रिया 16 साल की होगी, श्वेता 28 की होगी। श्वेता 28 की है तो एबी 28 32 का होगा, 2 साल पहले एबी 30 साल का रहा होगा। खत्म। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन बना देंगे सभी लोग। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है 9, वेरी इजी क्वेश्चन में बोला है एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ा है। पहले मेक श्योर होगा। हाँ, दिवांशु कमेंट देख रहा हूं आपका। क्वेश्चन घुमा देते हैं, क्वेश्चन आसान है, बनाइए जल्दी से। गोविंद, सचिन, एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ा है, तो एबी की जो एज है S+4 नहीं हो जाएगी? श्वेता की एज S मान ली, S+4 वो रख दिया मैंने वहां पे। पिक्चर सही है? क्लियर। चलो क्वेश्चन बनाओ। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल नंबर 9, प्रॉब्लम एजेस। क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो दिवाकर। ठीक है गोविंद, एक बार खुद से भी करने की कोशिश करो। सवाल जो है 9, 10:13 is the ratio present ages of A and B respectively, and 8:15 is the ratio between A's 10 years ago and B's age 10 years hence. Then what will be the ratio of A's 10 years hence and B's age 10 years ago? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हो छोड़ दीजिए, सवाल फोकस करो सवाल नंबर 9 पे। वर्तमान में A और B की एज का रेशियो 10:13 है, तो गौर से समझना, इस क्वेश्चन को। ये है A/B, A और B। तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में A और B की जो एज का रेशियो है, वर्तमान में A और B की जो एज का रेशियो है वो बेटा मेरे 10:13 है। A/B कितना? 10:13। 8:15 is the ratio between A's age 10 years ago and B's age 10 year hence। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए की 10 साल पहले की उम्र और बी की प्रेजेंट से 10 साल बाद की उम्र का रेशियो 8:15 है। कितना? 8:15 है। ठीक, 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 का है। 10 साल पहले ए की उम्र और आफ्टर 10 ईयर जो बी की एज होगी उसका रेशियो 8:15 है। बात समझ रहे हो? क्लियर है? क्यों राम बाबू, समझ में आया कि नहीं? ध्यान से सुनना। मतलब 10 साल पहले ए की एज, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले चला ए की एज और 10 साल बाद बी की एज का जो रेशियो है वो 8:15 है। मतलब अगर 8 में सर्कल बंद कर रहा हूं, मैं सर्कल बंद करो 8 है, तो ये कितना है? 15 है। 10 साल पहले तो ये -10 ईयर, 10 साल पहले ए की एज और 10 साल बाद बी की एज का रेशियो 8:15 है। क्लियर? तो बताइए, आपसे पूछा क्या, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज एज 10 इयर्स हेंस। क्वेश्चन में ये पूछा है फिर कि 10 साल बाद ए की उम्र, 10 साल बाद ए की उम्र और 10 साल पहले बी की उम्र का रेशियो क्या है। अब बता दो क्वेश्चन कैसे करोगे। 8 ऑप्शन 11 बता रहे हैं, 12:11 बता रहे हैं। क्या आंसर है? सी आंसर बता रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये है छोटा टेक्निकल टफ सवाल, ये कैलकुलेटिव सवालों से ज्यादा डिफिकल्ट है ना। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि वर्तमान में ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 10:13 है। कितना? 10:13। 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का जो रेशियो है वो कितना? 8:15 दिखा रेशियो। 10 साल पहले ए की उम्र 8 यूनिट है, तो 10 साल बाद प्रेजेंट से 10 साल बाद 15 यूनिट, 8:15 दिया। क्वेश्चन पूछा क्या कि 10 साल बाद ए की उम्र और 10 साल पहले बी की उम्र का ये रेशियो पूछा। बताइए कौन करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। डिफरेंस सेम है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए वर्तमान में ए कितने का है? वर्तमान में ए की एज है 10 यूनिट। 10 साल पहले ए की एज कितनी है? 8 यूनिट। तो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस आ रहा है 2 यूनिट का। डिफरेंस 2 यूनिट का है भैया। प्रेजेंट में ए 10 यूनिट का है, 2 साल पहले 10 साल पहले 8 यूनिट का था, तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 यूनिट का मतलब कितना है? 10 साल। बी की बात करो, बी की प्रेजेंट में एज 13 है। बी की प्रेजेंट में एज 13 यूनिट है। बी की 10 साल बाद एज 15 यूनिट है, तो बी की एज कितनी बड़ी? 2 यूनिट। बी की एज कितनी बड़ी? 2 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 साल, तो 2 यूनिट का मतलब कितना? 10 साल। तो यहां देखो 2 यूनिट का मतलब कितना? 10 साल। 2 यूनिट का मतलब कितना? 10 साल। तो ये एकदम बैलेंस है, ये एकदम बैलेंस है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर ये कहूं 2 यूनिट का मतलब 10 साल आ चुका है, 2 यूनिट का मतलब 10 साल आ चुका है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ए की प्रेजेंट में एज 10 यूनिट है, तो अगर हम ए की 10 साल बाद की गुणा वो करें, ए की 10 साल बाद एज देखें, तो 10 साल का मतलब कितना है? 2 यूनिट। तो ए की एज 10 + 2 कितनी हो जाएगी? 12 यूनिट। बी की प्रेजेंट में एज 13 है, अगर मैं बी की 10 साल पहले की एज देखूं, 10 साल पहले की एज देखूं मैं बी की, तो 10 साल का मतलब 2 यूनिट, तो बी की एज 13 यूनिट से घटकर 11 हो जाएगी। तो ए की 10 साल बाद एज कितनी होगी? 12 यूनिट। जबकि बी की 10 साल पहले एज कितनी होगी? 11 यूनिट। रेशियो कितना जाएगा? जिसका 12:11। फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। यदि बैलेंस नहीं होता तो हम गुणा करके आपस में इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करते। क्लियर है? इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करते। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगला सवाल बना दो आप लोग, सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, सॉल्व इट। जल्दी से बनाइए। हाँ, वर्क एंड टाइम भी होगा दुष्यंत। आपके सामने अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। सवाल नंबर 10, ईयर सेम ना होते, वो ऐसा ही आपको डाटा सेट करेगा कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, तो गुणा मल्टीप्लिकेशन करके आपसे पूछेगा।
ओमिंदर कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करो। मीना मैरिड 10 ईयर्स अगो, मीना ने 10 साल पहले शादी की थी। टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। वर्तमान में जो उसकी एज है वो 7/5 गुना है जो एज उसकी शादी के समय थी। हर डॉटर एज इज 1/5 ऑफ हर एज, उसकी डॉटर की जो एज है उसकी एज का 1/5 है। व्हाट द रेशियो ऑफ मीनास एज टू हर डॉटर एज, मीना की एज उसकी डॉटर की एज का जो रेशियो है 5 साल बाद क्या होगा, सॉल्व इट। हाँ रोहित उसको करेक्ट कर लीजिए, उसको करेक्ट कर लीजिए। हाँ शशि क्वेश्चन बनाइए। मीना ने 10 साल पहले शादी की थी, वर्तमान में जो उसकी एज है वो शादी के समय उसकी एज का 7/5 है। टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब मैरिज के समय अगर उसकी एज 5 थी, 5 यूनिट थी, तो आज उसकी एज 7 यूनिट है। अगर मैरिज के समय उसकी एज 5 थी तो प्रेजेंट में उसकी एज 7 यूनिट है। 5/7/5 गुना होगी ना। अब मीना ने 10 साल पहले शादी की थी तो गैप कितने का, गैप आ गया 2 यूनिट का। तो इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 10 साल दी है। इसी 2 यूनिट के लिए 10 साल दी है तो 1 यूनिट का मतलब 5 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मतलब 5 साल हो जाएगा तो 7 यूनिट का मतलब हो जाएगा 35 साल, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। तो अगर मैं मीना की बात करूं, मीना की प्रेजेंट में एज कितनी है, मीना की प्रेजेंट में एज 35 साल है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है ना। मीना की प्रेजेंट में एज 35 साल है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला है कि उसकी जो डॉटर है मीना की एज का 1/5 है, तो डॉटर कितने होगी, 35 का 1/5 होता है 7 साल, तो डॉटर होगी 7 साल की। मतलब मीना अगर 35 साल की है तो मीना की जो डॉटर है वो कितनी होगी, मीना की बेटी होगी 7 साल की। ठीक है। व्हाट द रेशियो ऑफ मीना एज टू हर डॉटर एज आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मीना की 5 साल बाद मीना कितनी होगी, 40 साल की, और उसकी डॉटर हो जाएगी 12 साल की। तो मीना की उसकी डॉटर की एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 10 और 4 के बाद 10/3 हो जाएगा। 10:3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, आसान सवाल था, कर लोगे। नहीं डी नहीं होगा, त्रिभुवन आंसर इसका आंसर होगा 10/3। सारे के सारे क्वेश्चन रेशियो से ही सॉल्व होंगे मैक्सिमम एसएससी वाले तो। ठीक है, ये बात समझ में आई कि मीना की जो एज है वो शादी के समय की उसकी एज का 5/7 है। मतलब शादी के समय उसकी 5 तो वर्तमान में 7 है। तो कितना एज बड़ी, 2 के लिए 10 साल, 1 के लिए 5 साल, 7 के लिए 35 साल। तो मीना 35 की, डॉटर 1/5 होगी, कितने की 7 साल की। तो 5 साल बाद मीना हो जाएगी 40 की, डॉटर हो जाएगी 12 साल की। दोनों की एज का रेशियो 10/3 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, आसान सा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 11 और ये मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ज्यादा लॉजिकल है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन को बनाओ सभी लोग। क्वेश्चन सॉल्व करो। सवाल नंबर 11 प्रॉब्लम और ये जिसका वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है ये। अब बनाओ। ठीक है, हिंदी से गड़बड़ थी, इस साल की हिंदी जो है कन्वर्ट करना है बहुत डिफिकल्ट है। चलो करो क्वेश्चन। सवाल नंबर 11 आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करो, फिर मेथड से भी बनाने की कोशिश करो, आप दोनों कर लोगे। सवाल नंबर 11 जल्दी से। सौरभ भाई आई लव यू टू। हिंदी में गलत दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे इंग्लिश में। चलिए जल्दी करो सोहेल। ए आंसर है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 99 ईयर्स। वर्तमान में फादर और उसके सन की एज का जो योग है, जो सम है वो 99 साल है। फादर प्लस सन टोटल कितने साल के हैं, 99 साल के हैं। ओके। व्हेन द फादर वाज एज ओल्ड एज ही इज नाउ, जब फादर की, हाँ आदेश क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है। हाँ, जब फादर की एज उतनी थी जितनी प्रेजेंट में सन की एज है। मतलब क्वेश्चन को गौर से समझना, क्वेश्चन में ये बोला गया है जब फादर की एज उतनी थी जितनी सन की है। क्लियर है। तो हिज एज वाज, फादर की एज जो है सन की एज का 4 गुना थी। सन की एज का कितनी गुना थी, 4 गुना थी। तो प्रेजेंट में फादर, सन और फादर की एज का जो रेशियो है वो आपसे पूछा है। सन और फादर की एज का रेशियो आपसे पूछा है। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है। क्वेश्चन देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रेजेंट में फादर और सन की एज का जो सम है वो 99 साल है। दोनों बाप बेटा मिलाकर कितने साल के, 99 साल के। क्वेश्चन बोला कि जब बाप अपने बेटे की उम्र में था, जब बाप अपने बेटे की उम्र में था तो बेटा और छोटा होगा। बाप को उस एज में ले जाओ जब बाप बेटे की उम्र में पहुंचे। जब बाप बेटे की उम्र में था तो बाप की जो उम्र है उस टाइम की वो 4 गुना है उस समय सन की एज के। बाप जब बेटे की एज में था तो उस समय जो बाप की उम्र थी वो उस समय बेटे की उम्र की कितनी गुना थी, 4 गुना थी। तो बताइए प्रेजेंट में सन और फादर की एज का रेशियो क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करिए। विकास का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पे फादर और सन की एज का सम 99 साल है। एक्चुअली मैं प्रॉब्लम ऑन एजेस का आपको जितने भी सवाल कराऊंगा हम हमेशा एज इंटीजर में लेते हैं। कभी भी एज ऐसे नहीं बोलेंगे कि प्रॉब्लम ऑन एजेस के सवाल में एवरेज एजेस के सवालों की बात अलग है। एवरेज एज के सवाल अलग होते हैं, वो एवरेज में आते हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस के सवाल में एज हमेशा इंटीजर में लोगे, पूर्णांक में। अगर फादर और एज मतलब 40 साल, 45 साल, 21 साल, 22 साल, 22.5 साल, 30 पॉइंट में नहीं लोगे। अब अगर यहां पे क्वेश्चन को देखूं तो दोनों की एज का सम 99 साल है, 99 ईयर्स है। तो इनकी एज जो है प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो पूछा है। तो अगर पहला ऑप्शन आंसर मान, तो ऑप्शन से देखो 4 + 7 11 यूनिट, 11 तो 11 99 से कटता ही आंसर हो सकता है। 5 + 7 12, 12 तो 99 से कटेगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर। ऑप्शन से देखो 5:8 कितना है, 13, 13 भी 99 से नहीं कटेगा, आंसर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो मेरे 3:8 ये क्या होता है, 11, 11 जो 99 से कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। क्लियर। तो 2 ऑप्शन तो आप देखते ही हटा दिया करो, 2 ऑप्शन तो आप देखते ही हटा दिया करो। हाँ, क्वेश्चन पे फोकस करो ध्यान से। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं बेसिक से, ध्यान से समझना कि सपोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फादर की जो एज है वो x साल मान ली। मैंने फादर तो मान लिया x साल का। ठीक है, फादर बहुत स्लोली मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन। और जो हमने बेटा है जो सन है, सन मान लिया हमने y साल का, सन मान लिया हमने y साल का। फादर जो है वो x साल का है, सन जो है y साल का है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि जब फादर अपने बेटे की उम्र में था, जब फादर अपने बेटे की उम्र में था, मुझे एक बात बताइए, फादर जब अपने बेटे की उम्र में था तो फादर जो है कितने साल पीछे चला जाएगा, फादर पीछे चला जाएगा x - y साल, x - y साल पीछे चला जाएगा। तो जब फादर अपने बेटे की उम्र में था तो फादर की एज कितनी थी, y साल। और उस समय जो फादर की एज है वो सन की एज का उस समय के अपने बेटे की एज का 4 गुना है, 4 टाइम्स। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन को जरा इस क्वेश्चन को भूलो, यहां डाटा पे फोकस करो। सपोज कि वर्तमान में फादर 50 साल का है और उनका जो बेटा है वो 29 साल का, ऐसे मान लो, कुछ भी ले लो, कितना है 29 साल का। सपोज वर्तमान में प्रेजेंट में फादर 50 साल का, बेटा 29 साल का है। जब फादर अपने बेटे की उम्र के बराबर था, यानी कि फादर कितने साल का था, जब फादर अपने बेटे की उम्र के बराबर था तो फादर कितने साल का था, 29 का। तो हम कितने साल पीछे गए, हम 21 साल पीछे गए। कितने साल पीछे गए, 21 साल पीछे गए। जब फादर 29 साल का था तो 50 से 29 पे कितने साल पीछे गए, 21 साल पीछे गए। 21 साल का मतलब क्या है, इस 21 साल का मतलब क्या है कि 50 और 29 के बीच का डिफरेंस, इतने साल हम पीछे चले जाएंगे, सन भी 21 साल ही छूटा हो जाएगा।
तो सन की एज कितनी रह जाएगी 8 साल। सन की एज कितनी रह जाएगी 8 साल। इस बात को आप समझना, ऑप्शन से भी कर सकते हो, पहले लॉजिक को समझो कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। सपोज फादर वर्तमान में 50 साल का है और उसका बेटा 29 साल का है। तो जब उसका फादर जो है अपने बेटे की उम्र में था तो फादर 50 का, जब फादर 29 का होगा तो कितने साल पीछे चले गए? 50 से 29 21 साल पीछे चले गए। 21 साल पीछे चले गए तो ये 21 साल क्या है? 21 साल क्या है? फादर और सन की एज का डिफरेंस ही तो है। तो फादर और सन की एज के डिफरेंस के बराबर आप पीछे चले जाओगे। सन भी 21 साल ही छोटा होगा, फादर अगर 21 साल छोटा तो सन भी 21 साल पीछे चले जाओ। सन कितने का होगा? 8 साल का। क्लियर है? तो ये आई एज कैसे? ये एज ऐसा है कि सन की एज कितनी थी? 29। सन की एज कितनी थी? 29 यानी कि वाई। इसमें से हमने क्या माइनस किया? इसमें से हमने माइनस किया 21। और ये 21 साल का मतलब क्या है? 21 साल का मतलब है फादर की एज और सन की एज का डिफरेंस, यानी कि वाई माइनस वाई, वाई प्लस वाई हो जाएगा 2y माइनस एक्स। यानी कि फादर तो हो जाएगा 29 साल का, सन हो जाएगा 8 साल का, यानी कि सन जो है 2y माइनस एक्स साल छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा हो जाएगा? सन की एज में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? दोनों की एज का डिफरेंस घटाना पड़ेगा। क्लियर है? सन की एज आ जाएगी प्रेजेंट में, उस समय की। क्लियर है? तो यानी कि उस समय सन की एज कितनी थी? उस समय उसके फादर का जो सन है उसकी एज रही होगी 2y माइनस एक्स। तो यहां रख दोगे 2y माइनस एक्स। सिंपल सी ये एक लाइन की इक्वेशन आपको बनानी थी। एक लाइन की इक्वेशन आप बना लेते तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेते। आप मुझे बताइए, जब फादर बेटे की उम्र में था तो फादर जब बेटे की उम्र में था तो फादर की एज तो होगी y साल। सन कितना छोटा? अल्टीमेट टारगेट यही तो है, सन कितना छोटा हो गया। जब फादर को हम बेटे की उम्र में ले गए, यानी कि x से हम फादर को घटा के y साल का कर दिया। जब हमने फादर को x साल की एज से घटा के y साल का कर दिया तो फादर की एज कितनी घटा दी? फादर की एज x माइनस y साल हमने घटा दी, इतनी घटा दी। तो यहां भी तो x माइनस y साल की घट जाएगा सन। तो सन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2y माइनस एक्स। तो सन की उस समय एज, फादर तो रहा होगा y का, फादर तो रहा होगा उस समय y का, सन रहा होगा 2y माइनस एक्स। तो दोनों का और फादर की जो एज है उस समय सन की एज का 4 गुना है। यहां से सॉल्व करना तो y बराबर 4 दूनी 8y माइनस 4x। क्लियर है? y बराबर 4 दूनी 8y माइनस 4x। ये बात समझ में आ रही है? y इंटू ये कितना हो जाएगा भाई? 29y 2y माइनस एक्स। तो y बराबर 8y माइनस 4x। क्लियर है? तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 8y माइनस y 7y। तो x बटे y कितना हो जाएगा? 7/4। 7/4। क्लियर है? और आपसे पूछा, क्वेश्चन पूछा है आपसे सन और फादर की एज करें, y अनुपात x पूछा है। तो y अनुपात x कितना हो जाएगा? 4/7। उल्टा होगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ तेजराम, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर सन का एज 20 साल होता तो फिर नेगेटिव में चला जाएगा ना, सवाल ही नहीं बनेगा उस केस में। फादर x साल का है, सन y साल का। जब फादर अपने बेटे की उम्र में था, फादर y साल का था, तो कितने साल पीछे चले गए? x माइनस y साल। सन की एज भी x माइनस y साल हो जाएगी, तो सन की एज कितनी हो जाएगी? 2y माइनस x उस समय की। क्लियर है? चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, चाहे इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो फिर से, लेकिन सवाल में कुछ था नहीं। मुझे ये बताओ कि वर्तमान में फादर सपोज x साल का है, वर्तमान में पिता x साल का है, और उसका जो बेटा है बेटा y साल का है, बेटा y साल का है। फादर कितने के? पिताजी x साल के, बेटा y साल का। क्वेश्चन में बोला कि जब फादर अपने बेटे की उम्र में था, ये प्रेजेंट की बात करूं, वर्तमान में पिक्चर है, जब बाप अपने बेटे की उम्र में था, यानी कि जब बाप भी y साल का था। बाप कितने का? जब बाप y साल का था। जब बाप y साल का था, मुझे बताओ बाप की एज x साल है, मैंने बाप की एज को घटा के y साल कर दिया, तो हम कितने साल पहले चले गए? हम x माइनस y साल पहले चले गए। भैया x से फादर की वर्तमान में एज x है 50 है, 50 से 29 कर दी, कितने साल पहले चले गए? 21 साल। तो x माइनस y साल पीछे चले गए, तो सन की भी उस समय एज x माइनस y साल पीछे हो जाएगी। तो सन की एज घटाओगे क्या? सन की उस समय की एज 2y माइनस x साल नहीं होगी? तो सन की उस समय एज कितनी होगी? 2y माइनस x ईयर्स होगी। और क्वेश्चन बोला कि उस समय जब फादर अपने बेटे की उम्र में था, तो फादर की जो एज है उस समय उसके बेटे की एज का 4 गुना थी। ये डाटा दिया हुआ, इसको सॉल्व कर लो, x रेशियो y आ गई एक लाइन। क्लियर है? बताइए आप समझे कि नहीं? यहां तक कोई समस्या किसी भी